निशा की शादी राजीव से आज हुई थी। आज उसके अपने पति के साथ पहली रात थी। निशा काफी खुश थी कि उसकी शादी अच्छे लड़के से हुई है, जिसे वो कॉलेज टाइम से ही पसंद करती थी। निशा अपने कमरे में राजीव का इंतजार कर रही होती है। इतनी रात हो गई और राजीव अभी तक नहीं आए। थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूँ। इतना बोलकर निशा कुछ देर और राजीव का इंतजार करने लगती है और इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है। अब एकदम से निशा की आंख खुलती है और वो देखती है कि रात के 2 बज चुके हैं, पर अब तक राजीव कमरे में नहीं आया। रात के 2 बज गए लेकिन राजीव अभी तक नहीं आए मेरे कमरे में। इतना बोलकर निशा राजीव को फोन करती है, पर उसका नंबर बंद आता है। जिसके बाद निशा खुद कमरे से बाहर निकलती है, जहां निशा देखती है कि राजीव किसी लड़की के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा है। खुशी, मैं तुम्हें पिछले 5 घंटे से एक ही बात समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही बात? मुझे कुछ नहीं समझना। मैंने तुम्हारी शादी उस लड़की से इसलिए करवाई क्योंकि वो अमीर है, समझे तुम? जब तुम्हें अपनी सौतन बर्दाश्त ही नहीं थी तो शादी भी मत करती। और पैसे का क्या है, काम तो कर ही रहा था ना मैं। अब मुझे जाने दो, रात के 2 बज चुके हैं। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ अपनी दूसरी बीवी के पास, तुम्हारे तो मजे ही मजे। आखिर मुझसे पीछा जो छूटा, नई बीवी जो मिल गई, और एक नए पागल तुम्हारे बारे में इतना सोच रही थी, तभी तो मैंने खुशी से तुम्हारी शादी उससे करवा दी जिसे तुम जरा भी प्यार नहीं करते। पर वो लड़की आज तुम पर जान छिड़कती है। सोचो, जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने उससे धोखा दिया है और तुम पहले से शादीशुदा हो, तो क्या बीतेगी उस पर। खुशी, मैंने निशा को अकेले धोखा नहीं दिया है, तुम सब भी मेरे साथ हो और तुम्हारे ही कहने पर मैंने निशा से शादी की है। अगर तुम मुझे इसी तरह से परेशान करोगी तो मैं खुद जाकर निशा को सारी सच्चाई बता दूंगा। अपनी शादी के पहले ही रात में इतना बड़ा सच जानकर निशा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। निशा उस समय रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राजीव कमरे में आता है और निशा को जगा हुआ देख बड़ा ही हैरान होता है और उससे कहता है, अरे निशा, तुम अब तक सोए नहीं? 3 बज चुके हैं रात के। हाँ, नींद नहीं आ रही थी और शादी की पहली रात है। काफी ज्यादा एक्साइटेड थी मैं, और तुम हो कि अब आ रहे हो। और वैसे इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें आने में? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हें चाहने वाली तुम्हें आने ही ना दे रही हो मेरे पास? ये तुम कैसी बात कर रही हो निशा? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम चाहे तो माँ से भी पूछ सकती हो। और मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, बस इसलिए आने में देर हो गई। अच्छा, पार्टी हो रही थी? मुझे लगा कि खुशी से बात कर रहे थे। मेरा मतलब है कि अपने दोस्तों के बीच अपनी खुशी की बातें कर रहे थे। ये सब बातें छोड़ो, अब हमें सोने जाना चाहिए। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। गुड नाइट। इतना बोलकर राजीव सो जाता है, पर निशा की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर राजीव का पूरा सच जानना चाहती थी, इसलिए वो अपनी सास विमला के कमरे में जाती है और अपनी सास को उठाकर उनसे कहती है, माफ करना माँ जी, मैंने आपको इतनी जल्दी उठा दिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे आपसे ना कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ बहू, बोल ना, क्या बात करनी है? अकेले में नहीं माँ जी, सबके सामने। आप घर के हर एक सदस्य को बुला लीजिए। सबके सामने? घर में है ही कौन बहू? हाँ, हम तीनों के अलावा सिर्फ मैं, तू और राजीव ही तो है। बस कीजिए माँ जी, मुझसे और झूठ कहना बंद कर दीजिए आप। इस घर में हम तीनों के अलावा चौथी भी है, मेरी सौतन, राजीव की पहली पत्नी। मुझे इस बारे में जानना है कि जब खुशी राजीव की पत्नी है तो उसने मेरी शादी उनसे क्यों करवाई? निशा की तेज आवाज सुनकर राजीव की भी आंखें खुल जाती है और वो बाहर आता है। जिसके बाद निशा जोर जोर से चिल्लाती हुई खुशी को बाहर आने के लिए कहती है, बहुत लुक्का छिपी खेल लिया तुमने खुशी, अब बाहर निकलो। तुम तो यही चाहती थी कि तुम्हारी सौतन की पहली रात और शादी अधूरी और बर्बाद हो जाए। तो लो, जैसा तुम चाहती थी वैसा हो चुका है। अब सामने आ जाओ और बताओ कि इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने। निशा को सारी सच्चाई का पता चल चुका था, इसलिए अब खुशी भी निशा के सामने आ जाती है और उसे पूरा सच बताती है। सच जानना चाहती हो ना, तो सुनो। मैं बहुत अच्छे से जानती थी तुम कॉलेज टाइम से ही राजीव को पसंद करती हो और राजीव जी के लिए तुम्हारे दिल में आज भी प्यार है, और इसलिए तुमने शादी नहीं की। पर शायद तुम्हें नहीं पता कि राजीव की शादी हो चुकी है। तुम अच्छी खासी अमीर हो और इस समय हमें पैसों की सख्त जरूरत है। हमारा बिजनेस डूब चुका है, कर्जदार हमारे सर पर बैठे हैं। इसीलिए मैंने राजीव की शादी तुमसे करवाई, ताकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी राजीव के नाम हो जाए और
और फिर राजीव तुम्हें छोड़कर फिर हम सब इस शहर से दूर चले जाएंगे। इतना बड़ा धोखा। अरे अगर पैसे की इतनी ही भूख थी तो मांग लेते ना, लेकिन ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली, मैं जा रही हूँ अभी यहाँ से। इस तरह से निशा अपनी शादी की पहली ही रात को घर से निकल जाती है। अब कुछ महीने इसी तरह से बीत जाते हैं और राजीव कर्ज के दलदल में डूब जाता है। तो वहीं दूसरी ओर खुशी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो निशा से माफी मांगने के लिए उसके पास जाती है। निशा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार के साथ तुम्हारे जज्बातों के साथ खेला, तुम्हारा फायदा उठाना चाहा। माफ कर दूं? अरे तुम लोगों को माफ करके मुझे क्या मिलेगा? मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। नहीं निशा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, जिंदगी तो मैंने अपनी बर्बाद कर ली, जो मैं खुद अपने घर में अपनी सौतन लेकर आ गई। पर मैं अपने घर को और डूबता हुआ नहीं देख सकती। अगर कर्ज खत्म नहीं हुआ तो राजीव आत्महत्या कर लेंगे, और ये सब कुछ मैंने राजीव जी के लिए तो किया था। तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना सोचा है, मेरा किसी ने नहीं सोचा। ये भी नहीं सोचा कि जब मुझे इन सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी। समझ सकती हूँ निशा, इसलिए तो यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा हक तुम्हें जरूर दिलवाऊंगी। बस राजीव जी को बचा लो, उन्हें इस कर्ज के दलदल से निकाल लो। खुशी के आश्वासन दिलाने पर निशा उसकी बात मान जाती है और उसके साथ अपने ससुराल जाती है, जहां वो देखती है कि राजीव ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। ये सब देखकर निशा राजीव से कहती है, राजीव दरवाजा खोलो भगवान के लिए, खुद को नुकसान मत पहुंचाना। मैं आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बस तुम दरवाजा खोल दो। अब राजीव दरवाजा खोलता है, जिसके बाद निशा राजीव से बात करके बहुत जल्द उसके सारे कर्ज चुका देती है और उसके डूबे हुए बिजनेस में भी पैसे लगाती है और एक बार फिर से सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। निशा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं चुका सकूंगा। राजीव, अगर तुम मेरा सारा कर्ज चुका सकते हो तो मुझे मेरा हक दे दो। राजीव, मैंने ही तुमसे कहा था कि निशा को शादी के बाद छोड़ देना, पर आज मैं ही कह रही हूँ, तुम निशा को उसके सारे हक दे दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। इसके बाद निशा को उसके सारे हक मिल जाते हैं और निशा अपने ससुराल में अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। निशा की शादी राजीव से आज हुई थी। आज उसके अपने पति के साथ पहली रात थी। निशा काफी खुश थी कि उसकी शादी अच्छे लड़के से हुई है, जिसे वो कॉलेज टाइम से ही पसंद करती थी। निशा अपने कमरे में राजीव का इंतजार कर रही होती है। इतनी रात हो गई और राजीव अभी तक नहीं आए, थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूँ। इतना बोलकर निशा कुछ देर और राजीव का इंतजार करने लगती है और इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है। अब एकदम से निशा की आंख खुलती है और वो देखती है कि रात के 2 बज चुके हैं, पर अब तक राजीव कमरे में नहीं आया। रात के 2 बज गए, लेकिन राजीव अभी तक नहीं आए मेरे कमरे में। इतना बोलकर निशा राजीव को फोन करती है, पर उसका नंबर बंद आता है, जिसके बाद निशा खुद कमरे से बाहर निकलती है, जहां निशा देखती है कि राजीव किसी लड़की के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा है। खुशी, मैं तुम्हें पिछले 5 घंटे से एक ही बात समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही बात? मुझे कुछ नहीं समझना, मैंने तुम्हारी शादी उस लड़की से इसलिए करवाई क्योंकि वो अमीर है, समझे तुम? जब तुम्हें अपनी सौतन बर्दाश्त ही नहीं थी तो शादी भी मत करती। और पैसे का क्या है, काम तो कर ही रहा था ना मैं। अब मुझे जाने दो, रात के 2 बज चुके हैं, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ अपनी दूसरी बीवी के पास, तुम्हारे तो मजे ही मजे। आखिर मुझसे पीछा जो छूटा, नई बीवी जो मिल गई, और एक नए पागल तुम्हारे बारे में इतना सोच रही थी, तभी तो मैंने खुशी से तुम्हारी शादी उससे करवा दी जिसे तुम जरा भी प्यार नहीं करते। पर वो लड़की आज तुम पर जान छिड़कती है। सोचो, जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने उससे धोखा दिया है और तुम पहले से शादीशुदा हो, तो क्या बीतेगी उस पर। खुशी, मैंने निशा को अकेले धोखा नहीं दिया है, तुम सब भी मेरे साथ हो और तुम्हारे ही कहने पर मैंने निशा से शादी की है। अगर तुम मुझे इसी तरह से परेशान करोगी तो मैं खुद जाकर निशा को सारी सच्चाई बता दूंगा। अपनी शादी के पहले ही रात में इतना बड़ा सच जानकर निशा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। निशा उस समय रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राजीव कमरे में आता है और निशा को जगा हुआ देख बड़ा ही हैरान होता है और उससे कहता है, अरे निशा, तुम अब तक सोए नहीं? 3 बज चुके हैं रात के। हाँ, नींद नहीं आ रही थी और शादी की पहली रात है, काफी ज्यादा एक्साइटेड थी मैं
और तुम हो कि अब आ रहे हो। और वैसे इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें आने में? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हें चाहने वाली तुम्हें आने ही ना दे रही हो मेरे पास? ये तुम कैसी बात कर रही हो निशा? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम चाहे तो माँ से भी पूछ सकती हो। और मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, बस इसलिए आने में देर हो गई। अच्छा, पार्टी हो रही थी? मुझे लगा कि खुशी से बात कर रहे थे। मेरा मतलब है कि अपने दोस्तों के बीच अपनी खुशी की बातें कर रहे थे। ये सब बातें छोड़ो, अब हमें सोने जाना चाहिए। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। गुड नाइट।